साथियों जय महाकाल। साथियों यह मेल हथेली है। इस हथेली का आकार वृत्ताकार है और हथेली का रंग भी सुंदर दिखाई दे रहा है। इस हथेली में कौन से ऐसे योग हैं जिन्हें आगे लेकर जाएंगे और काफ़ी धन सुख व करियर के क्षेत्र में किस फील्ड में इनका करियर बनना अच्छा रहेगा और किस क्षेत्र की तैयारी करनी चाहिए। ध्यान से देखना वीडियो। साथियों अगर आप भी हस्तरेखा की वीडियो बनवाना चाहते हैं या आप भी ज्योतिषी सलाह चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लीजिए, सशुल्क होता है, उसके बाद ही आपको समय दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनका अंगूठा जो दिखाई दे रहा है वह भी काफ़ी अच्छे आकार में दिखाई दे रहा है। इस तरह का अंगूठा काफ़ी ऊंची सोच देता है, अच्छे दार्शनिक किस्म का इंसान बनाता है। इसके साथ इनके अंदर जो इच्छाएं हैं, यानी जो प्रथम पर्व होता है यह महत्वाकांक्षाओं का पर्व माना जाता है। यह महत्वाकांक्षाएं तो दिखाता है, साथ यह भी दिखाता है कि इनके अंदर उच्च महत्वाकांक्षाओं के साथ हर परिस्थिति में खुद को ढालने वाला स्वभाव होता है। इसके साथ ही यव का चिन्ह बहुत ही साफ और सुंदर दिखाई दे रहा है। यह बताता है कि ऐसा जातक धार्मिक होगा और यह भावुक होता है, या इसके अंदर भावनाएं काफ़ी मजबूत होती हैं और यह दूसरों पर दया करने वाला होता है, दयालु होता है, बहुत ही नम्र हृदय का इंसान होता है। इसके बाद यह जो क्षेत्र होता है, इस दूसरे पर्व को अंगूठे का तर्क शक्ति का पर्व माना जाता है। तार्किक शक्ति भी मजबूत होगी, यह तर्क वितर्क करने में भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। मजबूत तर्क और ज्ञान के आधार पर अपनी बातों को सामने रखते हैं, तार्किक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही यह जो पर्व होता है, इस पर्व को शुक्र का क्षेत्र कहते हैं। हथेली का यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है क्योंकि इससे भौतिक सुख दर्शाता है। यह दिखाता है कि भौतिक सुख किस प्रकार के होंगे। इसके साथ ही यह पत्नी का भी क्षेत्र है, वैवाहिक जीवन का क्षेत्र है। इसके साथ ही वासनाओं का, काम संबंध का भी क्षेत्र यहीं से देखा जाता है। यह कला के प्रति आकर्षण देता है। इसके साथ ही यह जो क्षेत्र है, इस पर कुछ इस तरह की महीन महीन सी रेखाएं नज़र आ रही हैं। इस तरह की रेखाएं होना यह अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा परेशानी का सामना भी कराता है। ऐसे जातकों को स्वार्थी स्वभाव से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अगर कभी भी स्वार्थ बस कुछ कार्य करते हैं तो उससे परहेज करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके साथ यह जो रेखाएं होती हैं महीन महीन बहुत गहरी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन छोटी छोटी मानसिक तनाव दे सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी दे सकती हैं। इसके बाद यह दूसरा पर्व होता है, यह निम्न मंगल का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र को उच्च मंगल का क्षेत्र कहते हैं। ये दोनों पर्व अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निम्न मंगल पर्व पर इस तरह की रेखाएं दिखाई दे रही, कुछ वर्ग का चिन्ह भी बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन आड़ी रेखाएं की संख्या भी अधिक हो रही। कहीं कहीं से आड़ी रेखाएं ने स्वास्थ्य में थोड़ा सा कोमल बना रही, यानी मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। लेकिन इस क्षेत्र में इस तरह के वर्ग के चिन्ह भी बन रहे हैं और इसके साथ यहाँ पर कुछ क्रॉस व कट भी बन रहे हैं। हथेली के इस क्षेत्र में कट होना थोड़ा सा विवादास्पद बना देता है, थोड़े से वाद विवाद के संकेत देता है, थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी दे सकता है, ऐसी संभावना बनी रहती है। इसके बाद जो इनकी जीवन रेखा दिखाई दे रही है, जीवन रेखा काफ़ी लंबी है। यह लंबी जीवन रेखा लंबे जीवन के संकेत देती है, लेकिन इनके जीवन रेखा पर शुरुआती दौर में कुछ कट व स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा और थोड़ा सा कोमलता को भी दर्शाता दिखाई दे रहा है। इनकी जीवन रेखा भी स्पष्ट और इनकी जो मस्तिष्क रेखा है इस तरह की कर्व हो गई है, थोड़ा सा डाउन होती है। यह दिखाती है या ज्ञान के माध्यम से व अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से थोड़ा सा काल्पनिक भी होंगे और कल्पना के साथ अपने कार्य को मजबूती से करते हैं। थोड़ा सा इनके जो मस्तिष्क रेखा है वह थोड़ा सा आगे से जुड़ी हुई तो यहाँ पर जुड़ी हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन आगे से थोड़ा सा दूरी से जुड़ रही है। यह दिखाते हैं कि यह स्वतः के कार्य से भी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। स्वतः में इनके अंदर इतनी पावर होती है, कहीं ना कहीं अगर अपनी कला को पहचानते हैं, खुद की खोज करते हैं ध्यान के माध्यम से, योग प्राणायाम के माध्यम से, तो ऐसे जातक खुद की कला को निखार लेते हैं और अपने निजी कार्य से, सर्विस से भी अच्छा धन, अच्छा कार्य करके समाज में नाम, पद, प्रतिष्ठा हासिल कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क रेखा मजबूत है, यह मस्तिष्क की मजबूती को दिखाई दे रहा है। एक शाखा यहाँ पर जुड़ गई है, यानी मस्तिष्क रेखा की जो शाखा है, एक शाखा यहाँ निम्न मंगल से आते हुए यानी उच्च मंगल से आते हुए, एक शाखा उच्च मंगल से आते हुए इनके मस्तिष्क रेखा को टच कर रही है, मस्तिष्क रेखा तक पहुँच रही है। यह दिखाती है कि इनके मस्तिष्क के बल मिल रहा है, यानी मस्तिष्क के क्षेत्र को बल मिल रहा है और मस्तिष्क भी मजबूत आकार में दिखाई दे रहा है। इन्हें जीवन काल में कहीं ना कहीं से ससुराल पक्ष से या कहीं से भी इन्हें लाभ के संकेत भी नज़र आ रहे हैं, यानी ससुराल का पक्ष होगा या पत्नी पक्ष होगा, मजबूत होगा, कहीं ना कहीं आगे चल के जीवन काल में सहयोग की प्राप्ति होगी। इसके बाद
जो इनकी हृदय रेखा दिखाई दे रही है, हृदय रेखा भी सुंदर है, यहाँ से आके इस तरह की दिखाई दे रही है, 3 मुख सी होती दिखाई दे रही है। हृदय रेखा का इस तरह शाखा निकलना यह अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, अच्छे संकेत देता है। यह दिखाता है कि ऐसे जातकों को इष्ट की आराधना करनी चाहिए, यानी इनकी जो जिन पर इन्हें भरोसा होता है, जिन इष्ट की जिन देवता की पूजा करते हैं उनके पूर्ण आस्था के साथ आराधना करनी चाहिए, क्योंकि यह शिव परिवार से संबंध रखते हैं। इनका जो इष्ट है शिव परिवार से संबंधित है, यह भी दर्शाती है हृदय रेखा। इसके साथ ही इनकी जो यह प्रथम ऊपर की रेखा इस तरह दिखाई दिया, शनि को बल दे रही है। इसके साथ एक शाखा मस्तिष्क रेखा की तरफ आ रही है। यह दिखाती है कि यह मस्तिष्क के आधार पर सोच समझकर कार्य करते हैं। कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन इन्हें इतनी जल्दी नुकसान नहीं होता है अगर यह सोच समझकर कार्य करते हैं, क्योंकि यह एक शाखा आगे चल के, यानी जो इनकी मध्यायु होती है उस दौर में यह पूर्णतः मस्तिष्क के आधार पर सोच समझ के कार्य करते हैं या जीवन के अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद इनकी यह जो रेखा दिखाई दे रही है, इन रेखा को सूर्य की रेखा, इस क्षेत्र को सूर्य का क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र को शनि का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर एक शाखा इस तरह की रेखाओं की दिखाई दे रही है और एक शाखा इस तरह हो गई है। जब कभी इस तरह की शाखा, इस तरह की कट यहाँ पर 2 मुखी या ऊपर की रेखाएं इस तरह दिखाई देती हैं, थोड़ा सा परेशानी देती हैं, थोड़ा सा पारिवारिक परेशानी भी दे सकती हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पारिवारिक कष्ट से उभरा हुआ दिखाई दे रही है, यानी वर्तमान समय में जो परिस्थिति वह सामान्य सी हो गई है। पहले इन्हें थोड़ा सा पारिवारिक कष्ट समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। इसके बाद इनके जो यह क्षेत्र है या बुध का क्षेत्र है, बुध का क्षेत्र मजबूत दिखाई दे रहा है। बुध के इस क्षेत्र को बौद्धिक क्षमता का क्षेत्र कहते हैं, ज्ञान का क्षेत्र कहते हैं। ऐसे जातक तेज मस्तिष्क वाले होते हैं, इनका मस्तिष्क मजबूत होता है, बोलने की अच्छी शक्ति होती है, या समाज में अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। इन्हें ज्ञान में बढ़ोतरी करनी चाहिए, इसके साथ ही या अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जीवन काल में। यह जो क्षेत्र होता है यह गुरु का क्षेत्र है। गुरु का क्षेत्र भी सुंदर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे से डाउन तो हो रहा है। अगर इसे गुरु के बल को मजबूत कर लेते हैं तो इन्हें किसी भी कार्य में किसी भी कार्य से इन्हें धन, यानी जो कार्य करते हैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ इनकी यह जो भाग रेखा दिखाई दे रही है, भाग रेखा सीधे आकर चंद्र पर्वत से यानी इस क्षेत्र से निकली हुई है। चंद्र पर्वत हमारे मन का कारक ग्रह है। चंद्र से जब कोई भाग रेखा निकलती है तो दिखाते हैं कि ऐसा जातक सोच समझकर, यानी यह जो चंद्र मन से निकलती हुई रेखा यानी दूरगामी सोच को दर्शाता है। इसके साथ यह मस्तिष्क रेखा पर आकर जुड़ गई है, यानी इनका जो मन होगा और दिमाग से सोच समझकर आगे बढ़ेंगे और इनका भाग्य भी कहीं ना कहीं घर से दूर अच्छा चमकेगा। ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इन्हें दूर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा जीवन काल में। इसके साथ एक हल्की सी रेखा यहाँ पर आती दिखाई दे रही है, यह गहरी तो नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की रेखा भी आती दिखाई दे रही है। यह अगर मजबूत हो जाती है तो इन्हें त्रिकोणीय लाभ कराएगी जीवन काल में। यह इस तरह की रेखा दर्शा रही है कि इन्हें यह अब साल 2 साल यानी 1 से 2 साल के करीब में, 3 साल के करीब में इन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यह नौकरी कर सकते हैं। ऐसे जातकों को वैसे तो प्रशासनिक सेवा के लिए सर्वोत्तम हाथ माना गया है, सामाजिक दृष्टि से भी उत्तम माना गया है। इनकी जो यह उंगली है सीधी तो है, लेकिन इनकी गुरु से संबंध बना रही, यह भी सूर्य की उंगली भी मजबूत दिखाई दे रही। सरकारी लाभ के अवसर इन्हें प्राप्त हो सकते हैं, राजकीय लाभ ले सकते हैं जीवन काल में। ऐसे जातकों को राजकीय कार्य करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि सरकार से जुड़कर लाभ लें, क्योंकि ऐसे जातकों को कभी न कभी जीवन काल में सरकार से फ़ायदा होता है, सरकारी कार्य से फ़ायदा होता है। ऐसे जातकों को प्रयास करना चाहिए, सरकारी जॉब मिल सकती है, पूर्णतः योग बने हुए हैं। जीवन की दृष्टि से लंबा जीवन होगा और मणिबंध रेखाएं भी मजबूत दिखाई दे रही, यानी जीवन में सहयोग की प्राप्ति होगी। इन्हें थोड़ा सा शुरुआत में मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आगे इनका जीवन मजबूत दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। और घर का भी इस तरह के वर्ग का चिन्ह बनना या घर के भी संकेत देता है। ऐसा दिखाता है कि यह आगे चलकर यानी कुछ ही जल्द ही इन्हें कोई ना कोई अच्छा घर, प्लॉट, ज़मीन आदि से फ़ायदा होगा और इन्हें जीवन काल में यानी 2, 3, 4 साल के करीब में घर के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि यह जल्द में प्लानिंग करके घर पूर्णतः योग तो बन चुका है, यानी यह जो योग है इस तरह का बन चुका है। यह दिखाता है कि ऐसे जातक घर का सुख प्राप्त करेंगे और इन्हें एक से अधिक घर का मौका मिलेगा या खुद की अर्जित कमाई से घर भी बनाएंगे। ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं।
इसके साथ ही ऐसे जातक अगर निजी सेवा में कार्य करते हैं उसके लिए भी सर्वोत्तम हाथ माना गया है। ऐसे जातकों को शत्रुओं से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। इनके अगर कोई शत्रु होते हैं, यानी इनकी जो यह जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, इसके साथ यह भाग रेखा है और इनकी यह हृदय रेखा है, इस पर शत्रुओं का प्रभाव नजर आ रहा है। मन मस्तिष्क पर इनके शत्रुओं का प्रभाव बन सकता है। ऐसे शत्रुओं से सावधान रखने की आवश्यकता है, यानी शत्रुओं से सावधान रहना होगा। गुप्त शत्रु, कॉम्पिटिटर, जलन करने वाले लोगों की संख्या अधिक है इनके साथ देने वालों की अपेक्षा। इसके साथ यह भी दिखाई दे रहा है ऐसे जातकों के हाथ में ऐसा योग है कि कोई ना कोई एक का प्रभावी शत्रु भी नजर आ रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा इन पर बनी हुई है। यह कभी परास्त नहीं होंगे। थोड़ा सा धैर्य से कार्य करते हैं, इष्ट की आराधना, इष्ट पर भरोसा करते हैं, अपने कर्म पर सुधार रखते हैं, तो ऐसे जातक कभी परास्त नहीं होंगे और आगे चलकर अच्छा जीवन जिएंगे और यह विजयी होंगे। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।